हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन एंड गेट एकेडमी में। आपका स्वागत है। मैं कहूँ तो मैं आपका स्वागत है गेट एकेडमी में। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में। ओके, इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। तो अगर मैं गेट की बात करूं तो हाँ, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का वेटेज बहुत कम है। अगर साथ में बात करूं तो ये 4 से 6 नंबर का आता है गेट में। ठीक है, सिर्फ गेट की बात है, ये सिर्फ गेट की बात है कि मिला के ये 4 से 6 नंबर का आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके एसएससी जेई की, मैं किसकी बात करूं, आपके एसएससी जेई की, और मैं बात करूं आपके ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम्स की, एई एंड जेई एग्जाम्स की बात करूं तो इसका वेटेज वहां पे बढ़ जाता है। ठीक है, कई कई स्टेट में इरिगेशन ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आता है। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो इरिगेशन बहुत डिटेल में पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे वैसे उनको जरूरत होती है। ठीक है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया कोर्स, बहुत ही बढ़िया कोर्स और बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही कम कॉस्ट में। और इस कोर्स की कॉस्ट होगी सिर्फ 7000 10 मार्क्स तक। और मैं आपको एक बता दूं कि इस कोर्स में मैं जो इरिगेशन हाइड्रोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरा आप पढ़ाना देख ही चुके हो कि इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लाइव क्लास में पढ़ेंगे आप। ठीक है, कैसा होगा, ये कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं होगा। किसमें अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा हमारे पास लाइव में। ठीक है, लाइव क्लासेस में अवेलेबल होगा। लाइव क्लासेस इस कॉस्ट में कहीं नहीं मिलेगी आपको। 700 घंटे का कोर्स होगा मात्र 7000 रुपए में। ठीक है, मात्र 7000 रुपए में। तो अगर आप इसको ऐसा देखो तो आपको सिर्फ 10 रुपए पर घंटा पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, 10 रुपीज पर आवर। ठीक है, और डेली आपकी क्लास कितनी होंगी, डेली आपकी 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे का इरिगेशन होगा या 2 घंटे के 2 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, इरिगेशन हटा देता हूं मैं, 2 घंटे के 2 सब्जेक्ट होंगे। तो आप क्या 40 रुपए, मात्र 40 रुपए अपने डेली में खर्चा नहीं कर सकते भाई, है कि नहीं। कई लोग अगर कोई कहीं और उड़ाते हैं आप पैसा, तो सिर्फ मात्र 40 रुपए में आप एसएससी जेई, और अगर आपका कोई स्टेट एई जेई का एग्जाम हो, जैसे किसी को होम सिकनेस होती है, जैसे मुझे है होम सिकनेस। ठीक है, मैं चाहता तो कहीं भी एडमिशन लेता, कहीं भी पढ़ता, लेकिन मेरे को मम्मी पापा के पास ही रहना था, यहीं पे जॉब करनी थी, है ना। इसलिए मैं घर में ही अपनी जॉब खोज रहा था। ठीक है, घर के ही पास जॉब चाहता था। हर कोई यही चाहता है कि आप जहां उसका सेटअप है, जहां वो बचपन से है वहीं रहे। तो अगर उसी स्टेट में रहना चाहते हो आप, तो बेस्ट जॉब है कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब ले लो स्टेट की। ठीक है, तो सारे स्टेट एग्जाम की तैयारी होगी इसी कोर्स में, सारे स्टेट एग्जाम की तैयारी होगी इस कोर्स में। ठीक है, तो अब हम आगे चल के बात करते हैं। अगर मैं आगे चल के बात करूं तो इसके साथ आपको वर्कबुक्स भी मिलेंगी, जिसमें एक से एक एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे, इसरो के, डीआरडीओ के, और एक्स्ट्रा एग्जाम्स आपके। मैं अगर एयरपोर्ट की बात करूं और अदर स्टेट्स, अगर आप यूकेपीएससी की बात करो या एमपीपीएससी की बात करो, सीजीपीएससी की बात करो, या नॉर्थ ईस्ट के कोई एग्जाम्स की बात करें हम, असम पीएससी, तो सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप यूं लगा लोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल फैकल्टी नहीं पढ़ाने वाले हैं। जो आपको गेट में पढ़ाते हैं, जो आपको ईएससी के लिए पढ़ाते हैं, वही आपको एसएससी जेई और अदर स्टेट के लिए भी पढ़ाएंगे। क्योंकि देखो दिक्कत क्या होती है कि हमको कोई कोचिंग नहीं मिलती जो स्पेसिफिकली फोकस करे आपके स्टेट एई जेई के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जनरली आपको गेट के लिए मिल जाएगी, ईएससी के लिए मिल जाएगी, वो आपको उस तरह से फोकस करवाएंगे कि हाँ भाई गेट के लिए ऐसा पढ़ना है, ईएससी के लिए ऐसा पढ़ना है, या अगर एसएससी की मिल जाएगी तो एसएससी के लिए ऐसा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं बताएगा कि आपको अपने स्टेट के लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे जाना है। हर एग्जाम का अपना फ्लो होता है, हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है पढ़ने का। अगर आप बोलो कि मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं ईएससी की तैयारी कर रहा हूं,
तो मैं गेट भी दे देता हूं, मैं एसएससी भी दे देता हूं, मैं दूसरे भी अदर एग्जाम दे देता हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली जब आप तैयारी करते हो और जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो अगर आपने ईएससी की तैयारी अच्छे से की है तो आपका गेट का एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि गेट में पैटर्न अलग होता है, ईएससी में पैटर्न डिफरेंट होता है। मेरे साथ के ही कई लोग थे जिनका गेट में अगर मैं बात करूं तो उनका गेट का रैंक क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन ईएससी में वो क्वालिफाई भी कर गए। ठीक है, ईएससी का प्री क्वालिफाई कर गए। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा पैटर्न में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ एक पैटर्न, एक की एग्जाम की तैयारी करो, आपके स्टेट की तैयारी करो, और अगर आप यहां पे तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत मल्टी एग्जाम फोकस कर सकते हो। आपके लिए प्रॉपर टेलीग्राम का ग्रुप बनवाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी अच्छे फैकल्टीज के द्वारा, एक से एक फैकल्टी आएंगे। जैसे आप देख ही चुके हो अमित सर के वीडियो में कि कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, हम मजे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं अपने इरिगेशन की, अब अगर हम बात करें इरिगेशन हाइड्रोलॉजी की, तो मैंने इसको दो भाग में बांटा हुआ है, हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन में। ठीक है, तो पहले हम बेसिक बनाते हुए हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे। पहला चैप्टर होगा आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है हाइड्रोलॉजी के। ओके, क्या क्या कंपोनेंट्स है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सी टू लैंड, और वापस लैंड से कैसे सी में आ जाता है, वो हम देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे बात होगी डिटेल। ऐसा लग रहा होगा कि कॉस्ट कम है तो सर लोग फटाफट करा के ले जा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये 700 घंटे का कोर्स है, 700 घंटे। ठीक है, 700 प्लस आवर्स, 700 आवर्स से कम कुछ नहीं होगा, ज्यादा ही मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर आप मेडिजी जाना चाहते हो या कोई भी XY अकेडमी जाना चाहते हो, तो वहां पे आपको एक बार देखने को मिलेगा। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो आपको एक बार लेक्चर देखना है, कुछ छूट गया तो आपका छूट गया। ठीक है, वहां 500 बच्चे बैठे हुए हैं, आप पे कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आप बड़ा नाम सोच के बड़ी जगह जा रहे हो, यहां आप घर बैठे मात्र 7,000 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ सकते हो, पूरा कोर्स। ठीक है, और विथ आप 2 बार 3 बार वीडियो देख के रिवाइज भी कर सकते हो सारे टॉपिक्स, और आप कंसल्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपका कोई डाउट है। मान लो अगर आपकी ऑफलाइन क्लास है, 500-400 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी डाउट पूछने की। कई बच्चे होते हैं बेचारे, उनको होता है डाउट लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। तो यहाँ आप लाइव क्लास में ऑनलाइन आराम से डाउट पूछ सकते हो, सारे डाउट। अगर आप लाइव क्लास में कुछ डाउट छूट गया, आपने दूसरी बार पढ़ा, तब कोई डाउट आया, तो आप पर्सनल टेलीग्राम में पूछ सकते हो। ठीक है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफी कम कॉस्ट में मिल के आ रही है, काफी कम कॉस्ट में। ठीक है, बच्चों के हित के लिए है गेट एकेडमी, सारी चीजें बच्चों के हित के लिए करता है। ठीक है, और यहां हम नहीं बोल रहे हैं कि आप ले लो भाई कोर्स, आपके लिए तो हम फ्री क्लासेस भी ला रहे हैं यूट्यूब में। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, मटेरियल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आपका ढूंढना पड़ती है, आपको चीजें ढूंढनी पड़ती है। यहां पे आपको एक फॉर्मेट में एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, क्योंकि फ्री क्लासेस कई बार नहीं कर पाते हम, कुछ कोर्सेज आधे रह जाते हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज पूरे नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रॉपर लाइव क्लास चलेगी, आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन और टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास एक कोर्स होना बहुत जरूरी है। ये चीज को आप बहुत सीरियसली लीजिए, नहीं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो एक छोटी सी कॉस्ट के लिए आप अपने 1 साल 2 साल की तैयारी बर्बाद कर रहे हो, जो कि होते हैं 365 दिन। और मैं ऑलवेज बोलता हूं कि स्टूडेंट के लिए टाइम ही मनी है। ठीक है, तो अगर आप कंटेंट ढूंढने में 1-2 घंटा वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम आपके लिए कितना कीमती है। मैं अगर बहुत कम भी रखूं, अगर हम यहां मान रहे हैं कि यहां आप 1 घंटे का 10 रुपए दे रहे हो, 1 आवर इज इक्वल टू 10 रुपीज दे रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है,
वैसे ही अगर आप अपने समय का भी कुछ कॉस्ट निकालो, अगर आप अपने समय की भी कॉस्ट निकालो, तो आप कंटेंट ढूंढने में ही रोज कितना टाइम वेस्ट करते हो, उस हिसाब से बताना मुझे कमेंट में कि आप कितने रुपए वेस्ट कर देते हो कंटेंट ढूंढने में, कितने रुपए वेस्ट कर देते हो कंटेंट ढूंढने में, और उसमें भी प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। आपका समय ही आपका पैसा है, तो यहां आपको प्रॉपर कंटेंट मिलेगा, तो आप वो टाइम जो वेस्ट करते हो कंटेंट ढूंढने में, उतने में आपकी पढ़ाई हो जाएगी, आपके नोट्स बन जाएंगे। क्या होता है एक स्टूडेंट के साथ मैं बता रहा हूं, अगर वो सेल्फ स्टडी करने बैठता है तो वो पहले बुक उठाता है, ठीक है, पहले बुक उठाता है, उसके बाद क्या दिक्कत आती है, बुक में एक आध टॉपिक पढ़ेगा, फिर मन उब जाता है, मन कंसंट्रेशन हट जाता है। मैं नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं बन पाता, आप प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, और वहां पे आपका 1 घंटे का आउटपुट क्या होगा, 1 घंटे का आउटपुट कुछ नहीं, एक टॉपिक होगा बस। 1 आवर का आउटपुट आपका कुछ नहीं आएगा। 1 आवर में आप मुश्किल से एक टॉपिक भी पूरा नहीं पढ़ पाओगे, मुश्किल से 3-4 डेफिनेशन में आप 1 घंटा वेस्ट कर दोगे। फिर आप बोलोगे चलो यार मुझे बुक से तो पढ़ाई नहीं हो रही, अब मैं यूट्यूब से देखता हूं, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ के देखता हूं। फिर आप 1 घंटे में खोजोगे, ठीक है, तो आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। मान लो वो कंटेंट किसी का भी हो सकता है, XYZ किसी का भी हो सकता है, ठीक है। आपको उसकी क्वालिटी का नहीं पता, आपको नहीं पता कि उसमें से कितना आएगा, वो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। मैं बोलूं अगर सरल भाषा में, तो वो सर्टिफाइड नहीं है। लोगों ने व्यूज के लिए पढ़ा दिया, बच्चों के हित के लिए नहीं पढ़ाया है, रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ाया, व्यूज के लिए पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ा हुआ है टॉपिक, ठीक है, आपने उठा के देख लिया उसको। अब क्या करोगे आप, 1 घंटा क्योंकि वेस्ट हो गया, दिमाग अब घूम गया है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बोलोगे चलो वीडियो तो मिल गया, मैं इसको डाउनलोड कर देता हूं, लाइक मार के रख देता हूं, वॉच लेटर मार के रख देता हूं, थोड़ी देर घूम के आता हूं, फिर देखूंगा, ठीक है। और ऐसे ही आप अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हो। ऐसे ही 1 दिन जाता है, ऐसे ही 1 हफ्ता चला जाता है, और देखते ही देखते ऐसे ही 365 दिन चले जाएंगे। अगर आपके पास, हमेशा बोलता हूं, आपके पास पूरा कंटेंट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आता है। और यहां पे देखो आप कैसे कर सकते हो, यहां पे अगर मैं आपका टाइम टेबल फिक्स करवाऊं, तो यहाँ पे सुबह होगी एक क्लास 7 से 9, अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 या 8 से 10 सुबह होगी। उसके बाद आप प्रॉपर लंच ब्रेकफास्ट करके क्लास में आओ, ओके। या तो 7 से 9 हुई तो ब्रेकफास्ट मत करो, ठीक है, आप ऐसी कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करो, 9 बजे खत्म हो जाएगी। 9 से 10 ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद एक अपना सेशन बैठो आप 10 से 12 का। अब 10 से 12 अपना सेशन बैठो, वो जो 2 घंटे में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओ। आपको 4 सेक्शन दिए जाएंगे, 4 सेक्शन आपकी वर्कबुक में, जो वर्कबुक यहाँ प्रोवाइड की जाएगी उसमें 4 सेक्शन होंगे। एक होगा आपका एमसीक्यू का सेक्शन, जिसमें प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आपका देखा जाएगा कुछ अच्छे लेवल के, ठीक है। नेक्स्ट आपके होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा कन्वेंशनल क्वेश्चन का। हाँ, सही सुना है, कोई भी वर्कबुक में इतने प्राइस पे कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं देता है, और वो कन्वेंशनल क्वेश्चन क्लास में सॉल्व होंगे, क्लास में आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है। और चौथा होगा सेक्शन असाइनमेंट क्वेश्चन, जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगा, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपको दिए जाएंगे सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब यहां पे फुल ऑन थ्योरी चलेगा, फुल ऑन थ्योरी भी चलेगा, और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी चलेंगे, और क्वेश्चंस दोनों टाइप के चलेंगे। एक एमसीक्यू की बात करूं तो एमसीक्यू भी सॉल्व होगा, और कन्वेंशनल की बात करूं तो कन्वेंशनल भी सॉल्व होगा। और अगर आपका डाउट है कि सर मेरा स्टेट एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा। और अगर ये डाउट है कि सिर्फ टेक्निकल होगा, तो वैसा नहीं है, नॉन टेक भी होगा। 100+ आवर का नॉन टेक होगा, 120+ आवर्स का, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होगा, नॉन टेक पे भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गई आपकी सुबह की क्लास का फॉर्मेट। उसके बाद आराम से 12 से लेके सो जाओ, आराम से 4 बजे तक सो लो, खाना खाओ, सो, जो करना है करो, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो 4 से 6 एक सेशन ले लो, आप अपना पढ़ लो, ठीक है, जो आपने पिछले दिन शाम को पढ़ा था, या और फिर उसके बाद आप 7 से 9 एक शाम का सेशन बना लो। ये होंगी आपकी लाइव क्लासेस, ये होगी लाइव क्लासेस, ठीक है। तो जब ऐसा लाइव क्लासेस यहाँ पे 2 घंटे होगी और ये लाइव क्लासेस आपकी शाम को 2 घंटे होगी, तो आप बहुत अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो, प्रॉपर फिक्स रहेगा। और मैं बताऊं, आदमी डिमोटिवेट कब होता है? जब वो डाइवर्ट होता है, जब उसके पास टाइम टेबल नहीं होता। कोई बिजी आदमी, अगर आदमी व्यस्त है ना, तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, उसका ध्यान पूरा पढ़ाई में होगा। तो अगर आप तैयारी कर चुके हैं, कुछ ले चुके हैं, कोर्स किसी का नहीं निकला, तो एक बार ये लेके भी देख सकते हैं। 10 रुपए पर घंटा लग रहा है, 40 रुपए पर दिन लग रहा है, 40 से 50 रुपए पर दिन लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं लग रहा है। दिन भर में कहीं भी उड़ा देते हो 50 रुपए। भविष्य के लिए वो 50 रुपए एक साल मत उड़ाना, ठीक है, एक साल वो 50 रुपए पर डे मत उड़ाना। तो बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, कहीं भी वेस्ट नहीं जाती है, कभी भी कोई भी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तुम्हारा सारा चीज वेस्ट चला जाएगा, लेकिन पढ़ाई, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाएगी। अब मैं अगर बात करूं सिलेबस की, तो हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर देखेंगे, इवापोरेशन। और जैसा मैंने डिजाइन किया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिया का कोई भी एग्जाम में हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन के सारे क्वेश्चन बना के आओगे, ये गारंटी है मेरी, ये ले रहा हूं मैं गारंटी। मेरे को बताना अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है तो आप देख सकते हो मेरा क्रैश कोर्स के वीडियो जिन्होंने देखे होंगे उनको पता है कि अगर आप सिंपल क्रैश कोर्स देख के जाओ तो भी मेरे क्वेश्चंस फंसते हैं गेट एग्जाम में। अगर मैं बात करूं अद्वैत एजुकेशन के क्रैश कोर्स की, तो फंसते हैं एग्जाम, दूसरे जेईई एग्जाम्स में फंसते हैं, और वो तो क्रैश कोर्स था, ये तो फुल कोर्स है, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर होगा आपका इवापोरेशन। इसमें हम पूरा देखेंगे इवापोरेशन की क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, कैसे मेजर किया जाता है इवापोरेशन डिफरेंट मेथड से, और इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे सारी मेथड। उसके बाद देखेंगे हम इन्फिल्ट्रेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, क्या क्या फैक्टर हैं जो इन्फिल्ट्रेशन और रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं इन्फिल्ट्रेशन, क्यों एवरेज इन्फिल्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट, सारी चीजें होंगी कवर, फाई इंडेक्स से लेके डब्ल्यू इंडेक्स से लेके सब कुछ। उसके बाद आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोग्राफ, क्या होता है हाइड्रोग्राफ, कौन कौन से होते हैं हाइड्रोग्राफ, सारी थ्योरी पढ़ी जाएगी। न्यूमेरिकल लगा लेते हो, लेकिन कई बार थ्योरी क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है ना, बनता नहीं है, वो भी देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रीम में जो फ्लो हो रहा है उसका मेजर कैसे करना है, डिस्चार्ज कैसे मेजर करना है, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के डिस्चार्ज मेजर करने हैं, क्या क्या आपका एलिवेशन रहेगा, और कहां पे आपका डिस्चार्ज मेजर करना है, वेलोसिटी के डिफरेंट तरीके, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ्लड एंड फ्लड राउटिंग, एंड लास्ट चैप्टर होगा हाइड्रोलॉजी का वेल हाइड्रोलिक्स, ठीक है। फ्लड एंड फ्लड राउटिंग में फ्लड देखेंगे कि कैसे हम फ्लड को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मेथड होती है फ्लड कैलकुलेशन की, और फ्लड राउटिंग कैसे की जाती है, क्या क्या अलग अलग मेथड है फ्लड राउटिंग की, कौन सी मेथड बेस्ट है, किससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको लाइव क्लासेस में। फैकल्टी आपके सामने होगा और सिस्टम में आप लाइव देखोगे, लाइव डाउट पूछोगे। अगर किसी कारण सर मेरा लाइव छूट जाता है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगा 1 साल के लिए, जितने बार देखना है उतने बार देखना, ठीक है। चलिए, और प्रॉपर वेल हाइड्रोलिक्स में हम देखेंगे कि कैसे आप ग्राउंड वाटर का क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि क्या होती है स्पेसिफिक यील्ड, क्या होता है स्पेसिफिक रिटेंशन, और अलग अलग वेल फॉर एक्विफर्स और फॉर अनकन्फाइंड एक्विफर और
कन्फाइंड एक्वीफर के लिए। कैसे निकालते हैं हम यील्ड, क्या यील्ड होगी जब मेरा वेल होगा ओपन, और क्या होता है रिक्यूपरेशन टेस्ट, वो सब देखेंगे हम। वेल हाइड्रोलिक्स में दिमाग में बैठाल दूंगा, दिमाग में बैठाल दूंगा चीजों को। टाइम टेबल सबसे बड़ी चीज क्या है, अब हम देखेंगे इसके बाद कि आपके एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो, ठीक है। तो अब मैं बात करूं इरिगेशन की, तो इरिगेशन में हम देखेंगे कि आप पढ़ोगे मेथड ऑफ इरिगेशन से स्टार्ट करेंगे हम, कि क्या डिफरेंट मेथड से आप इरिगेशन कर सकते हो, कैसा होना चाहिए इरिगेशन वाटर, उसकी क्वालिटी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कहां बनते हैं, एसएससी में और अदर स्टेट एग्जाम्स में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि सॉइल और प्लांट का रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या क्या जनरल टर्म यूज होते हैं। इसमें हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की काफी कुछ, वाटर लॉगिंग भी कवर होगा, वाटर लॉगिंग भी कवर होगा। कुछ गेट कोर्सेज में वाटर लॉगिंग तक कवर नहीं होता, यहाँ पे वाटर लॉगिंग कवर होगा। कैनाल्स बोला हूं तो डिजाइन भी बताऊंगा, टाइप भी बताऊंगा, और कैनाल के बारे में A to Z चीज आएगी, क्योंकि कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी और बाकी आपके स्टेट जेईई एग्जाम्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, कई टॉपिक जो गेट में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप बोलो कि सर मेरे पास एक गेट का कोर्स है, ठीक है, और मैं उसी से एसएससी भी निकाल लूंगा, मैं उसी से अदर एग्जाम्स भी निकाल लूंगा, तो फिर आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर आपको फॉर्मेट में जमा के नहीं देगा। अगर गेट के लिए पढ़े हो तो एसएससी के सारे क्वेश्चन लगा लोगे, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं लगा पाओगे, लेकिन सारे नहीं लगा पाओगे, ये भी फिक्स बात है। क्योंकि गेट के लिए अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो या कोई भी एग्जाम के लिए आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो वो फोकस कर रही है उसी एग्जाम में, लेकिन ये जो कोर्स है ये फोकस करेगा आपका मैक्सिमम एग्जाम्स के ऊपर, मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे एक एग्जाम नहीं मैक्सिमम एग्जाम पे हो रहा है फोकस। मल्टी एग्जाम की तैयारी है, क्योंकि अगर एक एग्जाम की तैयारी करोगे तो भैया क्या होगा, आप एक एग्जाम दोगे और फिर साल भर उसका वेट करोगे, ठीक है, कि अगली बार फिर एग्जाम साल भर बाद होगा। यहाँ पे आप मल्टी एग्जाम दे सकते हो। अगर बीच में कोई आरआरबी जेईई निकलता है या और भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी काम आएगा। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम जब एग्जाम निकलेगा तब देखेंगे, तब सोचेंगे, ठीक है, तो तब टाइम नहीं रहेगा जब वैकेंसी, क्योंकि अभी इसरो की भी वैकेंसी निकलेगी। इसरो में 350 सीट है, पूरी नहीं निकली है अभी तक, 10-20 सीट ऐसे ही निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है। और नॉन टेक, यहाँ का नॉन टेक आपको काफी एग्जाम्स में काम आने वाला है, क्योंकि नॉन टेक में कवर होगा आपका जीए पोर्शन, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड और मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें कवर होंगी, सारी चीजें, ठीक है। तो वो नॉन टेक पार्ट अलग कई एग्जाम्स के काम आएगा आपके, ठीक है। अगर आप बैंक भी देते हो, कई होते हैं ऐसे जो टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी देते हैं, तो 7,000 में आपके बैंक की भी तैयारी हो रही, साथ ही साथ आप नॉन टेक बैंकिंग का नॉन टेक भी देख रहे हो आप, ठीक है, सिर्फ 7,000 में, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट होगा वियर एंड बैराजेस। तो हम देख रहे हैं कि अगर डैम की बात करूं तो हाँ, कैनाल में अगर पानी डाइवर्ट करना है तो डैम यूज होता है, लेकिन हर जगह डैम नहीं बना सकते, ठीक है, हर जगह डैम बनाना बहुत कॉस्टली है। तो हम वियर बैराज की हेल्प से सिर्फ डाइवर्शन का काम करते हैं, ठीक है। डैम लगेगा तो और भी काम होंगे, ठीक है। लास्ट होगा आपका डैम, स्पिलवे, रिजर्वायर कैपेसिटी क्या क्या होती है, लेवल क्या क्या होते हैं रिजर्वायर के, ठीक है। ये कोई भी गेट कोचिंग वाले नहीं बताते हैं, ठीक है, लेकिन एसएससी में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मिसलेनियस टॉपिक्स में आपका होगा कैनाल आउटलेट, रिवर ट्रेनिंग, अदर जो भी आपके छूट गए, सीडी वर्क, सारी चीजें कवर होंगी मिसलेनियस टॉपिक्स में। तो ये फुल फ्लैट सिलेबस मात्र 10 रुपए पर घंटे पे है, मात्र 10 रुपए पर घंटे पे, ठीक है। तो अगर आपका हाइड्रोलॉजी का कोर्स और इरिगेशन का कोर्स 50 घंटे का भी हुआ तो कितने में हो गया, 500 रुपए में आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया। यहाँ पे एक सब्जेक्ट अलोंग द वर्कबुक के साथ। वर्कबुक आएगी पीडीएफ में, जो चाहते हैं वो अपने घर में आराम से प्रिंट कर सकते हैं।
हर चीज हाथों हाथ नहीं मिलती, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप मेहनत करते हो ना किसी चीज के लिए तब मजा डबल हो जाता है, तब मजा डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए तो फायदे क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, फायदे क्या क्या है भाई, फायदे क्या क्या है। तो पहला फायदा क्या है, पहला फायदा क्या है, बहुत कम कॉस्ट, कॉस्ट टू आवर रेशियो देखूं तो बहुत बढ़िया। अगर मैं आवर टू कॉस्ट रेशियो देखूं, आवर टू कॉस्ट रेशियो, ठीक है, क्या देखूं मैं, आवर टू कॉस्ट रेशियो देखूं तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत ज्यादा आवर मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं कोई अदर एकेडमीज की तो वहां आपको 20 से 30,000 में, 20 से 30,000 में कितने घंटे का कंटेंट मिलता है, मुश्किल से 300 से 400 आवर का, 300 से 400 आवर का। और ये गारंटी नहीं दे रहा है क्योंकि अब 300 से 400 घंटे में कुछ नहीं होगा, लेवल अप हो चुका है, लेवल अप हो चुका है हर एग्जाम का, हर एग्जाम का लेवल अप हो चुका है। इतने कंटेंट में आप आधा अटेम्प्ट भी नहीं मारोगे, आधा अटेम्प्ट नहीं मारोगे। जो पहले देख रहे होंगे ना, जिनके पहले कोई कोचिंग की होगी, खुद आप खुद एनालाइज करके कमेंट करना कि आपने अगर इतने में कोई कोचिंग ली होगी तो आप आधा अटेम्प्ट भी नहीं मार पा रहे होगे। ठीक है, और साथ ही अगर आप कर चुके हो कोचिंग और अभी के लिए इस कॉस्ट में दोबारा अपना टाइम टेबल बनाने के लिए अगर आप लेना चाहते हो तो बेस्ट है, बेस्ट है। क्यों, क्योंकि दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई कोर्स होता है, कोई लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास हेल्प करती है किसके लिए, फॉर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होती है लाइव क्लास से। मैं खुद बता रहा हूं आपको, अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे और लाइव क्लास, जब पता है 7 बजे क्लास चालू होनी है तो आप उस हिसाब से 6 बजे उठोगे। ठीक है, तैयार करोगे, ब्रश करोगे, नहा धोके, मतलब आप सुबह रेडी हो गए। किसके कारण, सिर्फ इसके कारण आप रेडी हो गए। तो आपको उठाने के लिए और कोई मोटिवेशन है क्या, चलो मत लेना कोर्स, 4 दिन मेरे को सुबह 6 बजे उठ के दिखा देना, 4 दिन मेरे को सुबह 5 बजे उठ के दिखा देना। नहीं उठ पाओगे जब तक कोई उठाने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 7 बजे क्लास होगी तो 6 बजे उठोगे ही। और 10 रुपए घंटे या 40 रुपए दिन में अगर कोई उठा दे रहा है 7 बजे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, 4 दिन उठ के दिखा देना 6 बजे बिना मोटिवेशन के, मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एक तो आपका बन जाता है टाइम मैनेजमेंट, आप सुबह से एक हेड स्टार्ट ले लेते हो, क्योंकि सुबह खुद मन नहीं होता, मैं बता रहा हूं, खुद पढ़ने का मन नहीं होता, तो मैं आऊंगा सुबह तुम्हें पढ़ाने और सुबह एक हेड स्टार्ट देके जाऊंगा, और दिन नहीं बन गया तो मेरा नाम बदल देना। दिन नहीं बदल गया, दिन बन जाएगा, तुम्हारा दिन बन जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ मोटिवेटेड कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज फॉलो कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा देखेंगे। थर्ड क्या एडवांटेज है, थर्ड एडवांटेज आपको मिलेंगे पूरे डाउट आपके होंगे सॉल्व, पूरे डाउट होंगे सॉल्व। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से पर्सनल फैकल्टी का नंबर रहेगा आपके पास, पर्सनल बात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और क्या एडवांटेज है भाई, और क्या एडवांटेज है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, बहुत 1 ईयर का गारंटी है, तो आप इसका 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज। 5th क्या है, मल्टी एग्जाम टारगेट कर सकते हो, मल्टी एग्जाम टारगेट। अब और क्या बच्चे की जान लोगे क्या, अब और क्या बच्चे की जान लोगे, है कि नहीं। यही चीज जब 10 तारीख हो जाएगी ना, तो यही चीज अखर जाएगी तुमको। ठीक है, यही चीज अखर जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, आप क्यों पीछे हो, 10 तारीख के बाद यही साथ महंगा हो जाएगा, तब महंगे में अच्छा लगेगा शायद, है ना। तो आप ही के भले के लिए आया हूं यार मैं बताने कि मेरे बच्चों का भला हो जाए, कम कॉस्ट में हो जाए, मजा मिलेगा डबल, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलो ज्यादा बात नहीं करते हुए यहीं खत्म करते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है,
और कोर्स होगा जबरदस्त, क्वेश्चन होंगे लाजवाब। चलिए इसी बात पे ऑल द बेस्ट, मस्त से रहो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है टॉपर पे और नॉन क्वालिफाइड बच्चे पे। क्लियर है? और टाइम मैनेजमेंट के लिए या तो फिर आपका डिसिप्लिन इतना अच्छा हो कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो फॉलो कर लो, या टाइम मैनेजमेंट के लिए एक कोर्स मिनिमम होना चाहिए जो इस मिनिमम कॉस्ट में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, विथ द रेगुलर टाइमिंग्स और रेगुलर क्लास और विथ वर्कबुक। दिस इज वैल्यू फॉर मनी। ओके, चलिए बाय, एंजॉय करिए और मस्त रहो बस। ओके।